हमारे अत्यंत गुफा मंदिर के पूर्व छात्र और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े अच्छे सुप्रसिद्ध कथा व्यास आचार्य पंडित राम मोहन शास्त्री जी से हमारे निवेदन है कि वो भी अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आचार्य पंडित राम मोहन शास्त्री जी। कोमलांगम सीता समारो कृतवामभागम पाणो महादायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशना मनोजिवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्यदेव शंकर भगवान की जय, श्री जगदम्बे मात की जय, श्री व्यास जी महाराज की, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रोता और भक्ता की जय। नमः पार्वती पति हरे हरे महादेव। ये झांकियां बहुत देर से बराजी हैं तो ये बच्चे थपे होंगे इनको। पूज्य व्यास गादी से आदेश हुआ है। वैसे तो व्यास गादी के सामने बोलना एक अपराध है, लेकिन आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं के प्रणाम करता हूं और पूज्य महाराज जी जिनको आप सुन रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य, हमारा ही नहीं बल्कि भोपाल का सौभाग्य और मध्य प्रदेश का सौभाग्य। एक बार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करें। हमारे ही बीच से हमारे साथ में मेरे तो अनुज हैं, तो कहना ही क्या है, लेकिन इन्होंने जितना अपना नाम कमाया है, जो आज इनकी ख्याति हो रही है, ये सब वास्तव में हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि एक और महासौभाग्य की बात है, अति सौभाग्य की बात है कि ऐसे पुरुषों के बीच में हम लोग रहे हैं। वृंदावन के जो ग्वाल थे, भगवान के साथ में खेलते थे तो वो कहते थे कि अहो धन्यम वहो धन्यम, है ना, कि हमारा धन्य भाग है कि हम इनके साथ में खेले, इनके साथ में पढ़े, इनके साथ में बैठे, इनके साथ में रहे। और महाराज जी ने आज आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कितना नाम कमाया है। और अभी अभी आपके लिए डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो हमारे बीच में मंच पर आसीन जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं आदरणीय हमारे प्रिय अनुज और भागवत के बहुत ही सरस एवं संस्कृत के बहुत ही सुंदर व्याख्याकार आदरणीय परमानंद शास्त्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, शिक्षक जगत के माने हुए और हम सबको एक माला में पिरोने वाले हमारे मित्र पंडित श्री लेखराज शर्मा जी और टीकाराम शर्मा जी हमारे सब साथी हैं, सब साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे एक बड़े भाई साहब भी बैठे हुए हैं और बाकी सब हमारे अनुज ही हैं साथ में बैठने वाले। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माता बहनें बहुत देर से बैठी हुई हैं, उनको भी जाना है। केवल एक बात आपसे कहूंगा कि जो हमारे छोटे अनुज प्रेम नारायण जी जिन्होंने कार्य करवाया ना,
एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां और बहू रानी के लिए भी जोरदार तालियां जो बैठ करके कथा सुन रही है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए। तो आइए हम विषय पर चलते हैं, क्योंकि व्यास गादी का नियम है कि जब भी माँ सरस्वती को याद करें तो थोड़ा उनको रामचरित सर बिन अनवाए सो शर्म जाए न कोट उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। को संगीत पर जो हमारे साथ में संगीत का सुर लहरा रहे हैं, रोहन क्या बात है। इनको तो हम लोग सब कहते ना, हमारा छोटा सा लाडला कभी नजर न लग जाए। रामायण के लिए एक बार तालियां बजा करके, और जो तबला बजा रहे हैं, आप संगीत बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि यहाँ परंपरा होती है, जब कथा हो जाती है ना तो फिर लोग रुकते नहीं है। लेकिन मैं जिनको जाना है वो रुक जाओ, और जिनको नहीं जाना है वो चले जाओ। आप कहोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं पंडित जी? तो जिनको स्वर्ग जाना है, भगवान के पास जाना है, वो रुक जाओ, और जिनको भगवान के पास नहीं जाना है वो जय हो। एक बार बोलो बोलो राधे। तो देखिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं सुन रहा था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी ओ बसहे विपिन सोवे आश्रम जानी। आज तक जितने भी भगत मंदिर में जाते हैं भगवान से मांगते हैं। कोई बाहर मांग रहा है और कोई अंदर मांग रहा है ना। बाहर भिखारी बैठे मांग रहे हैं और अंदर बड़े बड़े वीआईपी लोग मांग रहे हैं। मांग ही तो रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी कैसे गए? उन्होंने भगवान को मांगा ना। किस लिए गए थे? राजा ने तो कहा कि आपको धन चाहिए ले जाओ, आपको राज चाहिए ले लो, आपको क्या चाहिए सब ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुख मोए प्राण की नाई, राम देश नहीं। अब देखिए विश्वामित्र जी ने क्यों मांगा। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जो लोग मांगते हैं ना उनकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। बोलो राधे राधे। महाराज जी, आचार्य जी, विश्वामित्र जी को क्या लगा? गोस्वामी जी ने कभी कुल चक्र चूड़ामणि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। लेकिन जब मांगने के लिए गए तो मुनि आगमन, महामुनि मिट गए। क्या रह गए? मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन, मुनि हो गए। महामुनि से क्या मिट गए? महामुनि हो गए। लेकिन जब राजा ने स्वागत करके उनको अंदर लेके गए और जब उनको बैठाला और उनसे पूछा कि आपका किस लिए आगमन होगा बताइए तो प्रभु क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा
कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। जैसे ही कहा तो कहा कि जो आपने सब कुछ कहा है महाराज, ये विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तो मुनि से क्या हो गए? विप्र हो गए। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि सब सुध मोह प्राण की नाई। विप्र से भी हट गए, क्या बन गए? सब सुध मोह प्राण की नाई और राम देत नहीं बनती गुसाई। गुसाई बना दिया, है ना। तो मांगने में क्या हालत होती है आप देखिए इन शब्दों की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ पर रचना की है ना, इसलिए तो कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। हाँ, लेकिन ठीक है, अब उसका भी बता रहा हूँ। देखो उसका भी बता रहा हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो रचना की है ना, नाना पुराण यानी एक पुराण नहीं 18 पुराण, इसलिए नाना पुराण लिखा गया। नाना पुराण नाम है ना, नाना पुराण निगमा यानी वेद। एक वेद नहीं है, 4 वेद हैं, इसलिए 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र। अगर गम सम्मतम यत् निगमा गम सम्मतम यत्। और जो रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा भी रामायण को पहले तो रच महेश निज मानस राखा और उसके बाद में वाल्मीकि जी ने भी इसको रामायण को बनाया। इसलिए रामायण में जो था उससे भी कुछ दन्य तो भी कुछ अलग से भी गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का था अपने लिए, सुख के लिए गोस्वामी जी ने लिखा। तो यहाँ पर जो मांगने को जाता है उसकी हालत क्या होती है आपने देख लिया। लेकिन एक बात है कि भगवान से कुछ मांगेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो भगवान को मांगेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने जाकर के और राम जी को मांगा और राम जी को लेकर के आए। और देखिए आप, हमारे महाराज श्री बोल ही रहे थे कि जिसके जीवन में राम है उसके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रेम नारायण जी ने मांग के किया जैसा भी किया, लेकिन यदि कोई भगवान के लिए काम करता है और मांग के करता है तो उसका ये जो स्तर गिर जाता है, इसको कहते हैं हम लोग अपने जो उसका वो हो गया उसका मान सम्मान। लेकिन भगवान के नाम पे यदि किया तो कितने लोगों का कल्याण किया है, इसलिए वो आपका मान सम्मान और बढ़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे महाराज जी के साथ में जब वो यज्ञ में आए और फिर महाराज जी ने दूसरा जो प्रसंग सुनाया उस पर भी मैं 2 शब्द बोलूंगा, क्योंकि हमारे बीच में अभी और भी वक्ता लोग हैं तो वो भी 5 मिनट अपना समय देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही भगवान आगे चले तो वो तो आपने देख लिया कि उन्होंने कैसे कृपा की। सबसे पहले जब कोई चलता है, अच्छा गुरुजी आगे चल रहे थे, आगे चलने वाले को कुछ दिखता है कि पीछे चलने वाले को दिखता है? जो आगे चलेगा ना उसी को तो दिखेंगे। तो सबसे पहले मार्ग में वो आश्रम किसको दिखा? तो जहां पर संसार के जीवों की निगाह नहीं जाती, जहां पर संसार नहीं देखता, वहां पर परमात्मा देखते हैं। इसलिए भगवान ने पूछा कि ये क्या है, और पूछा तो देखिए वो आपको सब बता ही दिया कि पहले तो निगाह से यानी आंखों से पहले उन्होंने अपने नेत्रों से कृपा की। फिर जब हाथ बढ़ाकर कहा होगा कि ये क्या है तो हाथों से कृपा की, और जब उनको कानों से सुना, कथा सुनाई तो कानों से भी कृपा की, और चरण रज के द्वारा तो वहां पर जो चरण रज दी गई है, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। और इसको हम सब लोगों को कि भगवान कोई वर्ण के नहीं है, जैसा हम लोग कहते ना कि क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, शूद्र, ये कोई वर्ण नहीं है। ये तो वास्तव में हम लोगों को ऐसा भी बांटना चाहिए, लेकिन आजकल हर भगवान को बांट दिया। 24 भगवान है तो 24 ही समाज के हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसा नहीं बांटना चाहिए, भगवान एक वर्ण के हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान ने, देखो गुरुजी ने भी कहा था कि गौतम नारी श्रापवत उपल दे धरि भी चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। तो भगवान
भगवान विचार कर रहे कि मैं क्या चरण रज दूं, कहां से दूं, क्योंकि ये ब्राह्मण ही है और ब्राह्मणों से अपने चरण रज कैसे दूं। इसलिए भगवान, आपने लड्डू गोपाल जी को देखा है ना, सबके घर में है लड्डू गोपाल, हाथ खड़े करो किसके घर में है, सबके है ना। लड्डू गोपाल को जब आप स्नान कराते तो उनके थोड़ा देखा, उनके छाती की पर जिसका निशान बना हुआ है, किसका बना है, चरण बना है ना, अब देख लेना है ना। बहुत से लोग हाँ दर्शन कर लेते लेकिन पता नहीं चलता, पूजन रोज करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, दीपक रोज लगाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान ठाकुर जी के दर्शन तो वहां पर जो चरण रज बना हुआ वो एक ब्राह्मण का भगवान के हृदय में जो लात मारी थी, प्रभु ने कहा हरि को बिगड़ गयो, जब प्रभु ने मारी तो वो भगवान के पास में वो ब्राह्मण की चरण की रज थी, इसलिए भगवान ने वो चरण रज को समर्पित करते और उससे कह दिया कि परे सते परे पावन सोके न सावन प्रगटे भई तब पुंज शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी श्रोताओं को और महाराज जी को प्रणाम, व्यासका जी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, आपको भगवान की प्राप्ति हो। सीताराम 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 सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, जय सीताराम। बहुत ही अद्भुत व्याख्यान, एक बार जोरदार तालियां आचार्य श्री के लिए, अद्भुत आपने आनंद ला दिया, आपको बारंबार प्रणाम। अब सबके मध्य में श्रीमद् भागवत आदि के बड़े सरस